चलिए माता सरस्वती का नाम लेके आज फिर एक नए सेशन और नए चैप्टर की शुरुआत किया जाए। मेरे भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत की है, न्यू बैच के नाम से, एक नई पहल के नाम से। हम लोग उसमें सीक्वेंस वाइज हम लोग अर्थमेटिक भी पढ़ रहे हैं, फिर एडवांस पढ़ेंगे, यानी नए चैप्टर के नाम से हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, नया बैच। अब जाइए इसमें, आप इसको देखिए, वीडियो को अपना राय सलाह दीजिए और देखिए, अपना अनुभव बताइए हमसे, क्या कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कितना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं। आपको इस बैच को देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और फटाक से आपको प्ले लिस्ट पे आइए। डायरेक्ट कहाँ पे आना है, प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आइएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, प्ले लिस्ट में आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक न्यू बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाया गया, न्यू बैच के नाम से। इसमें 11 वीडियो अभी दिखाई दे रहा है। हमने इसमें 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। पहला प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न, और दूसरा हमने एवरेज को पढ़ाया है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रेशियो का। ठीक, रेशियो, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें समझेंगे, क्या क्या होता है दोनों में, क्या डिफरेंट है, क्या कैसा कैसा क्वेश्चन दोनों से आएगा, वो सब चीज़ें समझेंगे। पहले आप समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लोगों को भी थोड़ा जोड़िए। आते हैं हम आज के अपने सेशन पे, देखते हैं आज क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माता सरस्वती का नाम लेके चलिए शुरू किया जाए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, किधर है, आ जाइए। चलो इधर नहीं, अब थोड़ा सा इसको दूर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, अब तो दिखाई देना चाहिए। चलिए देखिए, 2 चैप्टर हमने कवर कर दिया है, एज और क्या चीज़, एवरेज। आज हम तीसरा चैप्टर की ओर अभी प्रवेश करने वाले हैं, लोग शुरुआत करने वाले हैं तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखो, एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लेवल से भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और साथ साथ चैप्टर, जितना भी चैप्टर आप पढ़िएगा ना, देखिए एवरेज भी पढ़ाएं, एज भी पढ़ाएं, और दोनों में हमने रेशियो कहीं ना कहीं आप सुना होगा कि रेशियो 2 का मान इतना, रेशियो 4 का मान इतना, और एज में भी आप देखे होंगे कि 4:5 है, 5:6 है, यानी कि रेशियो कह सकते हैं पूरे, यानी जितने अर्थमेटिक एडवांस दोनों है ना, दोनों में यूज होता है। हमेशा रेशियो आप सुनते रहिएगा। तो इसका तो वेटेज है, बहुत ज़्यादा वेटेज है। बस हम समझेंगे इसको अच्छे से, डिटेल में समझेंगे कि कितना वेटेज, जिसे वेटेज है इसका मतलब चैप्टर में कुछ ना कुछ तो होगा, बिल्कुल है, पूछता है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है कह सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को, कि बिल्कुल हम न्यू बैच है, तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम लोग बार बार, आप सब जानते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ाते हैं एकदम बिल्कुल 0 लेवल से, इससे 0 नहीं, जो अभी पढ़ा रहे हैं ना इससे 0 अब क्या होता है बताना, अपना अनुभव आप हमें बताइए। इसके भी 0 होता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस चैप्टर को नाम से, नाम अगर पढ़ लिया आप, तो नाम के पढ़ने से क्या कुछ अनुमान लगा, क्या कुछ मतलब ऐसा लगा कि क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे एवरेज के नाम से पता चला था कि हम लोग औसत के बारे में पढ़ेंगे, आयु के संबंध से, आयु में हमको पता चला था कि एज से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसी टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सर देखिए, चैप्टर के नाम से तो इतना पता चल रहा है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो से संबंधित चीज़ें। तो पहला सवाल ये है कि रेशियो कहते किसको हैं। मेरे भाई देखो, एक लाइन में अगर बोला जाए तो रेशियो को तुम बट्टा कह सकते हो, बट्टा के रूप में, तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ कोई चीज़ जो है ना, एक P/Q के रूप में है, चाहे A/B के रूप में, कोई भी 2 अंक किस रूप में है, A/B के रूप में है, चाहे P/Q के रूप में, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको भिन्न बोलते हैं, माने भिन्न के रूप में है। और इसी चीज़ को अगर तुम इस रूप में लिख दो, P/Q किस रूप में, Q रूप में, ये हमारा क्या होगा, अनुपात। हम उसी चीज़ को, ये किस में था, P/Q के रूप में, बट्टा में था, इसको बट्टा ही ना बोलते हैं मेरे भाई, फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, A/B यानी भिन्न के रूप में है। उसी चीज़ को हमने किस रूप में चेंज कर दिया, A/A/B के रूप में। तो यहाँ से एक चीज़ सीखे कि सर अनुपात को अगर इंडिकेट करना है, फर्स्ट पॉइंट, तो अनुपात को इंडिकेट करने के लिए मेरे भाई यही है, 2 पॉइंट, 2 बिंदु लग जाए, समझ जाइए कि वो अनुपात के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट अभी हम सीखे कि अनुपात को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, अंकित करेंगे, तो 2 पॉइंट से। ठीक, दूसरी बात, बट्टा
अनुपात किसे कहते हैं? तो सर बट्टा को इस रूप में, जो कोई भी भिन्न किस रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में, उसको हम इस रूप में लिख दें, इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो अनुपात। ठीक, समानुपात किसको कहते हैं? तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो बस बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बराबर। अभी इसको इतना ही समझ लो, जब इसका यूज करेंगे और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे समानुपात का मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्लास है, सिर्फ हम रेशियो के बारे में बात करेंगे, समानुपात का सेकंड क्लास में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ जितना क्वेश्चन बताएंगे ना, सिर्फ इसी पे काम करेंगे। किस पे? रेशियो पे। ठीक, एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, रेशियो किसे कहते हैं, उसका यूज कैसे होगा और कैसे इसको इंडिकेट करेंगे। तो पहला चीज़ समझे क्या कि सर रेशियो एक कोई भिन्न में है, उसको हमने किस में लिख दिया? कोई बट्टा में है, पहले से पी बटे क्यू के रूप में है, फ्रैक्शन में है, उसको हमने इस रूप में लिख दिया, उसी को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं सर? तो इसको दो बिंदुओं से इंडिकेट करते हैं। और समानुपात को कैसे इंडिकेट करते हैं? 4 बिंदु से। और 4 बिंदु इसको बराबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको 4 बिंदु कहो, बराबर भी अगर लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन समानुपात लिखने का एक ढंग होता है। ठीक है, तो ढंग क्या है, उसका तरीका क्या है? 4 गो बिंदु है। ठीक, बराबर भी लगा दोगे, हम बताएंगे उसका, देखना बराबर भी, दोनों बराबर, बात बराबर है। पर अभी इसको लिखने का ढंग 4 बिंदु और इसको लिखने का बिंदु 2 बिंदु। ठीक, दूसरी बात, रेशियो कभी भी मेरे भाई, रेशियो कभी भी सबसे छोटा रूप होता है। सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप। ये बात नहीं सर समझ में है, जिसे मैं बोलूँ मेरे भाई कि कोई दो आर्टिकल है, कोई दो आर्टिकल है 20:25, 20:25, ये गलत है। ये क्या है? गलत। अनुपात का जो मान होता है ना भाई रेशियो का, वो सबसे छोटा होता है। मतलब ये 20:25 है, हो सकता है सही, लेकिन इसका आंसर किस में देंगे? 4:5 में। हम क्या सिखाना चाहते हैं, दिखाई दे रहा है ना कि रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। सबसे छोटा रूप, सबसे क्या होता है? छोटा रूप होता है। ठीक, रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। दिखाई नहीं दे रहा है क्या यहाँ पे? रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा रूप। ठीक, 2-3 चीज़ यहाँ पे समझे। अब आते हैं थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट समझते हैं। ठीक है, हमने सीख लिया कि भिन्न में नहीं होगा, छोटा रूप होता है। ठीक, चलिए दिखाई दे रहा है ना, इसको सब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए, अब कोई बोलेगा कि सर और कोई दूसरी भाषा में बताइए ना रेशियो किसे कहते हैं मेरे भाई। तो देखो, और उससे भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, रेशियो उसे कहते हैं जैसे चीज़ों को कोड में बताना, उसे भी क्या कहते हैं? रेशियो। माने छुपाने की कला को भी रेशियो कहते हैं। जैसे देखो, मान लो एक झोला है, 2 गो झोला है, एक झोला में मान लो 50 आम है और दूसरे झोला में मान लो 40 आम है। 2 गो झोला है मान लो मेरे पास, ए और दूसरा झोला का नाम है क्या? ची बी। मान लो एक झोला में 50 आम है, दूसरे झोला में कितने आम है? 40 आम है। तो मेरे भाई मैं ये ना बोल करके इसलिए ना बोल करके कि एक झोला में 50 आम है, दूसरे झोला में 40 आम है, ये ना बोल करके मैं ये बोलूँ कि पहला जो झोला में है रेशियो में 5 आम है और दूसरे झोला में रेशियो में कितने आम है? 4 आम है। तो गलत नहीं होगा। रेशियो का मान होता है कोई चीज़ को कोड में बात करना। कोड में क्या करना? छुपा के बात करना। रेशियो का मान यूनिट में होता है। क्या होता है? यूनिट मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। ठीक, रेशियो का कोडेड मान है, छुपा हुआ मान है, छोटा मान है। ठीक, बड़ा मान उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या करेगा? वो देगा। ठीक, तो रेशियो इस रूप में भी सीख सकते हैं कि सर रेशियो उसे कहते हैं जो कोडेड वैल्यू हो, छुपा हुआ। ठीक, जैसे एक झोला में कितने आम था? 5, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो में कितने आम है? 5। अगर मैं बोलूँ कि दूसरे झोला में कितने आम है? 40, लेकिन रेशियो में कितने आम है? 4, तो गलत नहीं होगा। ठीक, यानी 2-3 को पॉइंट यहाँ पे समझे। ठीक, पहला पॉइंट क्या समझे? रेशियो को कैसे इंडिकेट करेंगे? डबल बिंदु से। 2 गो बिंदु को रेशियो से इंडिकेट करेंगे। दूसरा समझे क्या सर कि कोई नया चीज़ नहीं है, P बटे क्यू के रूप में कोई संख्या रहती है, उसी को हम रेशियो में लिख देते हैं। जैसे कोई संख्या A बटे B है, यही हमने समझाया, उसको इस रूप में लिख दिया। ये क्या हो गया? अनुपात। और इसको क्या पढ़ेंगे? A अनुपात B, अनुपात A अनुपात क्या पढ़ेंगे? B। ये क्या है मेरे भाई? रेशियो, अनुपात। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल कैसा देगा उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जिससे देखो, इसको मिटा दें। चलिए ना अगले श्रेणी पे चलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 1, टाइप 2। देखो टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, टाइप 2 भी देखेंगे, टाइप 3 भी देखेंगे। माने आज पूरा का पूरा रेशियो पे बात करेंगे, कल फिर प्रोपोर्शन पे बात करेंगे, समानुपात पे। जिसे देखो क्वेश्चन क्या देगा हमको। मान लो मैं बोलूँ कभी तुमसे कि 2:3 लिखो, तो बोले सर कि अभी सिखाए हैं 2 का 2 लिखेंगे और अनुपात को लिखेंगे क्या चीज़? 2 गो बिंदुआ। आज के बाद अनुपात या रेशियो क्या लिखना है मेरे भाई? 2 गो बिंदु। ठीक, मैं बोलूँ 5:7 लिखो, तो बोले सर 5:7। मैं बोलूँ 9:10 लिखो, तो बोले सर 9 अनुपात कितना? 10।
कोई बोलेगा कि क्या सर मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट समझो, कभी भी जो ये अनुपात में होता है ना, जैसे ये अनुपात में, जैसे मान लो कि ए और बी लिखना है हमको, ए अनुपात बी, और मान लो ए अनुपात कोई बी बोल रहा है 7:6 और ये 8 मान लो 5, ये गलत है मेरे भाई। अनुपात में, अनुपात कभी भी लिखते समय अनुपात में कोई भी वैल्यू मेरे भाई P/Q के रूप में नहीं रहती है, P/Q के रूप में नहीं रहती है। पहला पॉइंट क्या सीखे कि अनुपात में कभी भी रहेगा तो इस रूप में रहेगा, सबसे छोटा रूप। पहला पॉइंट यही समझाए थे कि मान लो मेरे भाई ये 10 और 15 है, तो अनुपात में आंसर बताते समय 10-15 नहीं होगा, क्या होगा? 5 दूनी का 10 और 5 3 15, कटने लायक रहे जब तक उसको कटाना है। पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट क्या समझे कि P/Q के रूप में मेरे भाई नहीं होगा। रेशियो में कभी भी आंसर दोगे तो कभी भी आंसर इस रूप में देना है, इसके रूप में नहीं देना है। इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करना हम सिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए गुणा कराते हैं, 35 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 48, ठीक। कटने लायक रहे तो इसको भी कटाना है। दूसरा पॉइंट क्या समझे कि रेशियो में आंसर देते समय P/Q के रूप में आंसर नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट क्या समझेंगे, ध्यान से समझो कि A अनुपात B है, मान लो कोई इंटीजर वैल्यू, सॉरी पूर्णांक में दे दिया, ऐसे 1.3/4 और इसका मान लो दे दिया 3.7/2, सॉरी ये वाला छोटा रहता है 2/4, 2/4, तो भी ये मेरे भाई क्या होगा, गलत होगा। रेशियो में कभी भी मान इस रूप में आंसर नहीं देते हैं। इसको फिर से हल करेंगे, 4 एकम 4 कितना, 4 3 कितने, 7/4 हो जाएगा। ये कितना था 4 ना, 4 3 12, 14 कितना हो जाएगा 4। अब जब कटने लायक रहे तो मेरे भाई ये कट जाता है, ठीक है। 1 अनुपात कितने हो जाएगा 2। हमारा जो आंसर देंगे क्या देंगे, 1 अनुपात 2, दिखाई नहीं दिया ना। अपना जो आंसर देंगे क्या देंगे, 1 अनुपात 2, आंसर क्या देंगे 1 अनुपात 2। देखो ये सब छोटा छोटा पॉइंट हम बेसिक चीज़ों पर भी बात करेंगे। क्यों सिखा रही है सब चीज़, क्योंकि देखो आंसर हमसे पूछेगा मेरे भाई, कभी भी ये अनुपात भी पूछेगा तो तुम्हारा आंसर इस रूप में आएगा, तो तुम इसको आंसर मार दोगे, नहीं मारना है। आंसर इस रूप में आएगा ही नहीं। रेशियो में कभी भी जो आंसर बताना है इस रूप में बताना है, ठीक। कभी मान लो ए और बी का मान ऐसा ऐसा दिया है तो इस रूप में आंसर नहीं देना है, आंसर उसको कटा के फिर किस रूप में लाना है, इस रूप में, ठीक। इतनी सी बात है, बस समझना है और कुछ नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा अपने सवाल पे, टाइप 1 पे, कि टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। फिर टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे, टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे, टाइप 4 की ओर बढ़ेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 सब पढ़ेंगे और पूरा इसको भी ख़त्म कर देंगे। आ जाओ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है हमसे, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, ठीक, और B अनुपात C क्वेश्चन दे रखा है हमको 3 अनुपात 4। तो हमसे सवाल पूछ रखा है A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट, और दूसरा पूछ दिया B अनुपात C बराबर वाट। मान लो 2 गो सवाल हमसे पूछ दिया, ठीक। इसको और थोड़ा सा डाउन कर लो ना, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, मान लो ये हमसे कुछ वैल्यू दे रखा है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक, और हमसे ये मेरा क्या पूछ रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है। तब मेरे उसको जवाब कैसे देना है और कैसे बनाना है, ध्यान से समझो। पहला तरीका ये है, लिखने का तरीका वो बता रहे हैं कि A का मान यहाँ पे कितना है 2 और B का मान कितना है 3, और यहाँ पे B का मान कितना है 3 और C का मान कितना है 4। मेरे भाई दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हम बोले कि क्या कॉमन है, तो बोले सर इसमें भी B है और इसमें भी क्या है B, इसमें भी B है और इसमें भी क्या है B, और B का वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3। तो मेरे भाई जब जो चीज़ कॉमन हो, अभी 2 रेशियो है, इन दोनों रेशियो में दोनों जो कॉमन हो, B कॉमन है और B का मान अगर दोनों जगह समान है, दोनों जगह B का मान क्या है इक्वल है, तो चीज़ें बनाने में बहुत आसान होती है। तब उस टाइम पे बनाने के लिए बहुत आसान होता है और निकालना मान बहुत ही आसान होता है। कैसे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे कि A का मान 2 और B का मान 3 और यहाँ पे भी B का मान कितना 3 और C का मान 4। अब जो बोल रहा है हमसे बना दो, A का मान कितना हो गया 2, B का मान 3 और C का मान 4, आंसर, काम खत्म। B और C अनुपात पूछ रहा है तो B का मान कितना है 3 और C का अनुपात 4, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे रखा था 3 अनुपात 4। मान लो यहीं पे पूछ देता A अनुपात C बताइए, तो A अनुपात C मेरे भाई कितना हो जाता है, A का मान कितना है 2 और C का मान कितना है, तो बोले सर C का मान कितना है 4, काम खत्म। देखो क्या सिखाएं हम कि अगर दोनों में कॉमन जो है वो कॉमन में अगर यहाँ पे भी B का मान 3 और यहाँ पे B का मान कितना 3, तो मेरे भाई आंसर जो भी पूछे रेशियो में उसका आंसर निकालना बहुत आसान है। लेकिन बोलिएगा कि सर ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसा देगा, है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसा देगा। अब मान लीजिए कि हमको दे दिया ऐसा, ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाओ,
ये तो कितना मिटाना पड़ रहा है जी। जैसे मान लो अब ये आते हैं अपने सवाल पे, हमसे क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इतना, तो ए अनुपात सी बताइए और ए बी सी अनुपात बताइए हमको। ठीक, देखो यहाँ पे ए का मान कितना है मेरे भाई 5, बी का मान कितना है 9 और यहाँ पे बी का मान कितना है 6। देखो यहाँ पे बी का मान 9 है और यहाँ पे ये भी मिटक जाएगा। यहाँ पे बी का मान कितना है 9 और यहाँ पे बी का मान कितना है 6। जब यहाँ पे बी अगर 9 है तो वहाँ पे भी बी कितना होना चाहिए था 9, लेकिन बी क्या है वहाँ पे 6 है। जब इस तरह के क्वेश्चन दे और वैल्यू अलग अलग दे तो पहले रेशियो बराबर करते हैं और बराबर करने के लिए 2-3 तरीका सिखा रहे हैं, तुम जैसे सीखो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है मेरे भाई, चुपचाप लिखो ए अनुपात बी और ए अनुपात बी कितने हैं 5:9। हम बोले बी अनुपात सी कितना है, तो बोले सर कि 6:11। तो पहला तरीका निकालने का बता रहे हैं क्या चीज़, ए अनुपात बी अनुपात सी, दिखाई दे रहा है ना। पहला तरीका निकाल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का, फिर सेकंड मेथड समझाएंगे, फिर थर्ड। मेरे भाई अगर ए का मान निकालना है ना, ए का मान, तो सिंपल क्या करो, इसको ऐसे गुना करो। कितना गुना करो, चाहे ई मेथड पहले आसान वाला समझ लो, थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं। ये वाला समझे में आएगा जानते हो कब, जब ये सेकंड मेथड समझ जाओगे ना तब। देखो सेकंड मेथड क्या करना है कि चुपचाप जो दे फिर वैसे ही लिखना है। ए अनुपात बी कितना दिया है, ए अनुपात बी और अनुपात कितना है सी, 3 गो है ए बी और सी। तो ए बी और सी का क्या करना है, फटाक से रेशियो बना लेना है। ए बी सी है ना, तो तीनों है तो तीनों का रेशियो बना लीजिए। अगर मान लीजिए ए बी सी और कौन आएगा डी, तो ए बी सी डी का रेशियो बना लेना है। ठीक, अगर ए बी सी डी ई तक देगा तो ई तक का रेशियो बना लेना है। जिससे मेरे भाई 3 गो है ए बी सी, तो ए बी सी का रेशियो बना लेना है। ए और बी कितना है, तो बोले सर 5 अनुपात कितना है 9। हम बोले मेरे भाई बी और सी कितना है, तो बोले सर अबरी बार 26 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। सी कितना है 11, दिखाई दे रहा है ना जी। सी कितना हो जाएगा 11। आ जाओ इस तरीका, सॉरी पहले ही मेथड को सीखो। ये मेथड क्या कहता है कि सर देखिए पहले तो आप जो इधर बचा, जो खाली स्थान बचा ना, सी के पास यहाँ पे खाली स्थान बचा है, तो जो यहाँ पे है उसको फटाक से इसे गुणा करा दो। यहाँ पे 9 था तो 9 से गुणा करा दो। ये 6 है, यहाँ पे खाली है ना, तो जो इधर है उसी से गुणा करा दो। उसी को इधर भर देना है, गुणा नहीं कराना है मेरे भाई, सॉरी। यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। खाली जगह को क्या करना है, भर देना है। खाली जगह को क्या करना है, भर देना है। यहाँ पे खाली था, हमने क्या किया, भर दिया। अब सीधा सीधा गुणा करा दो। 6 5 30 और 9 से 6 54 और 11 9 99। ये किसका मान निकाले, ए बी और किसका, सी का। पहला तरीका, कटने लायक रहे तो इसको कटाना है, बार बार समझा रहे हैं। क्या करना है, कटाना है। 3 से कटेगा 10, 3 से 18 3 54 और 3 से 33। कितने मेरे भाई 33। अभी भी कटने लायक है नहीं, अब निकाल दिए। ए बी सी का अनुपात हमसे पूछ रहा था, तो कितना आ जाएगा 10 18 और कितना 33। आंसर हमसे पूछ रहा था ए और सी बताइए, तो ए और सी कितना हो जाएगा 10 और कितने 33। 10 और कितने 33, काम खत्म, आंसर। ये हुआ सेकेंड मेथड। एक और मेथड समझाएंगे, थर्ड मेथड। ठीक, अब ये वाला समझ में आएगा, इसीलिए पहले इसको बता दिए, अब ये समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना। हमने इसका वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई 30 हमने क्या किया था, तो बोले सर कि हाई तो 6 आप बाद में लिखे थे। हाई वाला सर जो 6 है आप तो बाद में लिखे थे, भरे थे। ये दोनों खाली जगह था, हमने इसको भरा था मेरे भाई। अगर ये नहीं था तो हम क्या किए थे, ई वाला को ई वाला से गुणा कराए थे, यानी ए को क्या किससे गुणा कराए थे, 20 से, यानी कि सीधा सीधा गुणा कराए थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करा के कितना लिख सकते हैं 30। एक बार ए का मान निकालना है मेरे भाई, ए का तो सीधा सीधा गुणा कराओ। बी का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कराओ। 9 6 कितना हो जाएगा 54। ठीक, और अगर सी का मान निकालना है तो फिर सीधा सीधा गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 99। ये हुआ पहला तरीका। ए का निकालना है तो सीधा, बी का निकालना है तो बी में बी से गुणा करा दो क्रॉस। सी का निकालना है मेरे भाई तो सी का क्या करो, सीधा सीधा गुणा करा दो। फिर से वहीं आ गया, फिर कट जाएगा। कटने लायक रहे तो कटाना है, बार बार बता रहे हैं। कटने लायक रहे तो क्या करना है, कटाना होगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। मेरे भाई ये वाला आंसर कभी नहीं देना है, ये वाला आंसर होगा 10 18 और कितना 33। ये हुआ पहला तरीका, ये हुआ दूसरा तरीका। अभी तीसरा तरीका भी देख लो। तीसरा तरीका यही वाला समझाएंगे। देखो सिंपल, 3 गो है तो 3 गो फटाक से लिखो। ए बी और कौन है, सी, तो ए बी सी लिख लेना है फटाक से। फिर 5 अनुपात जितना जितना है लिख लो, 5:9 और ये कितना है 6:11। मेरे भाई अगर भरना नहीं है, हम बोले थे ये वाला सेकंड मेथड क्या सिखाए थे कि जहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे सी के सामने खाली स्थान है, इस लाइन में सी के सामने खाली स्थान है, तो इसको भरना है। अगर इस मेथड से तो बोले सर कि 9 भर देंगे, और यहाँ भरना है तो 6 भरना है। अगर किसी को नहीं भरना है तो मेरे भाई ए का अगर निकालना है ना तो ऐसे तिरछा गुणा कराओ, और बी का निकालना है तो फिर वही काम सीधा गुणा कराओ। अगर सी का निकालना है तो तिरछा गुणा करा दो। 9 11 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 99। फिर से वहीं आ गया।
फिर इसको कटने लायक रहे तो कटा लो, 10, 18 और कितना हो जाएगा 33। फिर हमारा आंसर कितना आ गया, वहीं आ गया। चलो दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि ये फर्स्ट टाइप पहला क्वेश्चन आप तीनों तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर बराबर नहीं है तब पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, पहला क्या बताए थे कि बराबर है तब तो चीज़ें आसान है, अगर बराबर नहीं है मेरे भाई तो उसको पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे ना, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन 2 दे रखा है ये, देखो। अब इसको बना लो। बोले सर कि देखो उसी को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिस मेथड से बनाना है बना लो। बोले सर देखिए 3 गो है, ए बी और कौन सा सी। हम बोले तो बोले सर ए बी सी का कुछ कुछ रेशियो दे रखा है, हमसे 2 वैल्यू पूछ रखा है, बी अनुपात सी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ए अनुपात सी कर लो, क्योंकि देखो बी अनुपात सी अगर पूछेगा तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 5 अनुपात 5, तो इसको कर लो ए अनुपात सी, और ए बी सी हमसे पूछ रहा है। तो बोले सर कि देखिए ए यहाँ पे 6 है और बी कितना है 7, यहाँ पे बी अगर 7 है तो यहाँ पे भी बी कितना होना चाहिए 7। इसका मतलब सर बी का मान जो कॉमन है बी, उसका मान बराबर नहीं है, तो आप सिखाए हैं कि पहले बराबर करेंगे। हम बोले कैसे बराबर करोगे, तो बोले सर कि चलिए कोई भी मेथड से हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको 5 अनुपात 8 लिख लिए। अब मैं बोला था मेरे भाई कि या तो तुम इसको भरो, या तो तुम इसको क्या करो भरो, या तो तुम इसको खाली छोड़ दो। ठीक, भरना है तो यहाँ पे भर लो, नहीं तो ऐसे गुणा करा लो। 6 5 कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 56। ये कटने लायक है, ये नहीं है, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, ये 7 से कटेगा तो ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब छोड़ दो इसको, यहीं पे काम खत्म। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा आ गया मेरे भाई कितना 30 अनुपात 35 अनुपात कितना 56, काम खत्म। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहे ए अनुपात सी बताइए। तब यहाँ पे देखो 30 अनुपात 56 आंसर मत मारना, 30 अनुपात 56 आंसर मत मारना। ठीक, तब उस टाइम पे मेरे भाई कटेगा, क्या करेगा, कटेगा। पहले 2 से कटाओ 15 और कितना हो जाएगा 28 दूनी का 56, और कटेगा, ये नहीं कटेगा। यानी कि ए अनुपात सी कितना हो जाएगा 15 अनुपात 28। जब कटने लायक रहे तो आंसर कटा के देना है। ये देखो कटने लायक नहीं है, 2 से सब नहीं कटेगा, 3 से भी सब नहीं कटेगा, तब आंसर हमारा यहीं हो जाएगा। ठीक है, कटने लायक रहे तो कटा के आंसर देना है। उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए देखो उसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वहीं। हमसे बोल रखा है कि सर ए बी सी देखिए इसी अनुपात में है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताइए। मेरे भाई पहले हम क्या निकालेंगे कि ए का मान है कितना, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। ठीक, तो बोले सर देखिए आप सिखाए हैं कि बी यहाँ पे कितना है, बी यहाँ पे कितना है 4, और ए कितना है 3, ए कितना है 3, और यहाँ पे भी सर बी कितना है 4, यानी कि बी जो कॉमन है दोनों में, और दोनों जगह बी का मान कितना है 4, तब बराबर नहीं करना है। यही तो सब सिखा रहे हैं। तब अब फटाक से इसे ए बी सी लिख करके बराबर मत करने लगना कि चलो पहले बराबर करते हैं बी सी का मान, नहीं। जो कॉमन है या इस दोनों में क्या कॉमन है, तो बोले सर बी कॉमन है, और बी का मान मेरे भाई दोनों जगह क्या है, समान है, तब बराबर नहीं करना है। ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान 4, और सी का मान कितना हो जाएगा 7, काम खत्म। तो बोल रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है बना लो। इसका अगर बनाना है तो बोले सर ए प्लस बी प्लस सी, 7 4 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा 14, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे सी कितना, सी का मान कितना है 7, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। जो बोल रहा है कर देना है, काम खत्म। चलिए सब दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो हेलो, ठीक तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो आ जाओ। देखो अब अभी तक हम लोग जितने भी 10 मिनट 20 मिनट हम लोग क्लास पढ़ा, उसमें मेरे भाई हमने ए बी सी निकालना सिखाया। अब एक और जुड़ जाएगा डी, तब निकालना। देखो जैसे ही अब संख्याएं 3 से ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता चला जाएगा। जैसे देखो इसमें डी तक निकालना है। मैं बोलूँ कि देखो इस रेशियो में किसका किसका दिया है, तो ए और बी का। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है, तो बोले सर 3। यहाँ पे बी का मान कितना है, तो बोले सर कि 4, और यहाँ पे सी का मान कितना है 5, लेकिन यहाँ पे सी का मान कितना है 6। देखो सब अलग अलग आ रहा है। बोले सर कि अगर तीनों रेशियो में देखा जाए तो बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, तो 2 चीज़ सर कॉमन आ रहा है। एक बार बी कॉमन आ रहा है और एक बार सी कॉमन आ रहा है। तो मेरे भाई दोनों अगर मान समान रहा था, बी का अगर यहाँ पे जैसे मान है कितना 4 और वहाँ पे भी मान कितना रहा था 4, तब तो बहुत आसान रहा था। सी का मान यहाँ पे है 5 और यहाँ पे भी रहा था 5, तब तो बहुत आसान रहा था। लेकिन ये अलग दिया है, तब उसको अगर अलग दिया है तो पहले क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, जिस मेथड से बनाना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों मेथड इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सेकंड मेथड अप्लाई करो, बहुत जल्दी समय बचता है और थोड़ा चीज़ें आसान रहती है। जिससे देखो सेकंड मेथड कौन, तो मैं मेरे भाई सिखाया था। सबसे पहले जो है उसका फटाक से रेशियो बनाओ। डी तक है तो डी तक हमने रेशियो बना लिया। ठीक,
ए अनुपात बी कितना है? तो बोले सर 2:3। हम बोले बी अनुपात सी कितना है? तो बोले सर कि 4:5। और सी अनुपात डी कितना है? तो 6 कितना है? 7। जिसके सामने है उसी के सामने लिखने का ये सब तरीका है। बी यहाँ पे कितना था? 2:3। तो मेरे भाई यहाँ पे बी कितना है? 4:5। तो बी के सामने से ही शुरू करेंगे, अब ए के सामने से मत शुरू कर देना, बी के सामने से शुरू करना है। जैसे 4:5 है तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? सी अनुपात डी से। तो सी के सामने यहाँ पे सी 5 है, अब रिवर सी कितना है? 6। तो सी के सामने ही लिखना है। अब देखो अगर इसको बराबर करना है तो मेरे भाई यहाँ पे 2 डब्बा खाली है, इस लाइन में 2 डब्बा खाली है, हम उस डब्बा को भरेंगे। उस डब्बा को क्या करेंगे? भरेंगे। बोले सर कैसे भरिएगा? हम बोले यही ना सिखाए थे कि जो इधर है उसको दोनों जगह भर दो। 3 था, 3 को हमने भर दिया। बोले सर और? हम बोले देखो यहाँ पे भी एक डब्बा खाली है, इसको भी भरो। क्या लिखोगे? तो इसके पीछे जो है ना ठीक सामने उसी को भरना है, कुछ नहीं करना है, जो पीछे उसी को भरना है। बोले यहाँ पे भी डब्बा खाली है, क्या भरोगे? तो बोले सर कि इसके बाद क्या है? 4। जो मेरे भाई सटा हुआ है ना उसी लाइन में उसी को भरना है। बोले सर कि इस लाइन में 2 डब्बा खाली है, क्या भरोगे? तो 6 है, तो इधर क्या क्या भर देंगे? 6। काम खत्म। जहाँ डब्बा खाली है उसको भर दो। अब सीधा सीधा गुणा करा देना है। 6 चौका 24 दूनी का कितने हो जाएगा? 48। ये कितना हो जाएगा? 72। और ये कितने हो जाएगा? 90। और ये कितना हो जाएगा? 105। क्या हमसे पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ए अनुपात डी बताइए। ए अनुपात डी बताइए। ए का मान कितने है मेरे भाई? 48। पहले कटा लो इसको, ये 3 से कट जाएगा सब 16। 3 से कितने? 24। 3 से कितने? 30। 3 से कितने? 3। 35 हो जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं अनुपात डी बताइए। ए अनुपात डी कितना हो जाएगा? 16 अनुपात कितना है? 35। काम खत्म। और अगर पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए तो कितने हो जाएगा मेरे भाई? 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात कितने? 35। काम खत्म। देखो हमने इसमें नया चीज़ क्या सीखा? बस एक नया अंक कौन जुड़ गया था? डी। तब हमने ए बी सी और कौन सा डी निकालना सीखा। अगर कभी ई जुड़ जाएगा तो बोले सर कि अब तो निकालने के लिए हम निकाल देंगे। ई जुड़ जाएगा तो फटाक से यहाँ पे ई लिखेंगे और फिर भरते चले जाना है। दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में, जब जब खाली रहे उसको भरते चले जाना है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अब आ जाओ, उसी को थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करके क्वेश्चन को देगा, कुछ देगा नहीं। हमने कोशिश किया है कि टाइप 1 में जितने भी मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिक से सभी फर्स्ट क्लास में ख़त्म कर दे, फिर सेकंड क्लास में मेरे भाई दूसरे टाइप को और बेस बढ़िया बढ़िया फिर कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाएंगे, काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ अगर कभी बट्टा में दे ना P/Q के रूप में दे और ऊपर कोई चर हो, इसको क्या बोलते हैं? चर। चर क्या होता है? ए से जेड तक संख्या क्या होती है? चर बोलते हैं। ठीक, तो A/3 हो, B/4 हो, C/5 हो, तब मेरे भाई ऐसा दे, फिर D/9 दे दे, E/11 दे दे, कुछ भी दे दे और हमसे इन जो भी संख्याएं चर दे रखा है उनका रेशियो पूछे तो जो बट्टा में है ना वही आंसर होता है। 3:4:5। इसका A अनुपात B अनुपात C हमसे पूछ रहा है तो A का मान कितना हो जाएगा? 3। B का मान कितना हो जाएगा? 4। और C का मान कितना हो जाएगा? 5। अनुपात में, काम खत्म। इसका आंसर वही हो जाएगा। जो बट्टा में है वहीं A का मान होता है, जो बट्टा में वहीं B का मान होगा, जो बट्टा में है वहीं C का मान होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा देख लो। जैसे मैं बोलूँ इन सब के बराबर एक चर मान लो के, चाहे XYZ जो मानना है मान लो, इसके बराबर कुछ मानोगे तब ना जी वैल्यू आएगा। तो मान लो के, तो A बराबर कितना हो जाएगा बउआ? तो बोले सर 3 के। ये गुणा हो जाएगा। इस सबके बराबर के है तो इसके बराबर भी के होगा, इसके बराबर भी के होगा और C के बराबर भी के होगा। तो A/3 बराबर, चलो आ जाओ थोड़ा तोड़ तोड़ के ही सिखा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है A/3 बराबर भी के होगा। ठीक, ऐसे ही B/4 बराबर भी के होगा और C/5 बराबर भी क्या होगा? के। तो मेरे भाई A बराबर कितना हो जाएगा? 3 के। ऐसे ही B बराबर कितना हो जाएगा? 4 के। ऐसे ही C बराबर कितना हो जाएगा? 5 के। ये लाल कलम नहीं, थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लेते हैं। चलो कौन सा चेंज करें? अभी लाल है तो लाल से पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। तो A बराबर कितना आ गया? 3 के, 4 के और C बराबर 5 के। तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो A का मान कितना है बउआ? तो बोले सर 3 के, B का मान 4 के और C का मान 5 के। के कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? 3:4:5। 3:4:5 जो कि हमने पहले ही निकाल दिया था। कॉन्सेप्ट क्या सिखाए हैं कि अगर बट्टा में हो तो मेरे भाई रेशियो का वही मान होता है। ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था जी? ये 5 था। ये आ जाओ अब 6। इसको हटाओ जी, हम खुद से भगा लेंगे। इधर आ जाइए।
जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन हमसे दे रखा है, बोले सर इसका आंसर बताइए, C अनुपात D बताइए, तो C अनुपात D कितना हो जाएगा 11:13, और ABCD अनुपात कितना हो जाएगा 7:9:11:13। काम खत्म। अभी सिखाएं कि अगर बट्टा में दे रखे तो इनका मान वही होता है जो इसके बट्टा में दे रखा है। काम खत्म, इसका आंसर अब ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिए, टाइप को हम थोड़ा सा, टाइप क्या हुआ, चेंज हो गया। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, ये पेन कैसा चल रहा है, ये दिखाई ही नहीं देगा। काला पे वाइट से लिख दिए हैं, तो अभी किससे चलाया जाए, चलो पीला ही देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस को और बढ़ा दे रहे हैं। अब ठीक है, और इसको पीला करो जी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। पीछे वाला टाइप में क्या था मेरे भाई, इस रूप में था A/3। अरे यार ये फिर चेंज नहीं हुआ जी, नहीं A/3 इस रूप में था। B/ कितना था 7, C/ कितना था 8, इस रूप में था। तो हम बताए थे कि जो बट्टा में होगा वही आंसर होगा मेरे भाई। अब क्या दिया था, बराबर में दिया है। क्या दिया है, बराबर में दिया है। तब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, अब देखो बेसिक से नहीं जाना, हमेशा क्या करना है, ABC पूछ रहा है ना, तो फटाक से लिखो A/B/C, और जिसका मान चाहिए ना बउआ, जिसका मान चाहिए, जिससे देखो A का मान निकलना है तो A को बंद करो, A को क्या करो, बंद करो, और बाकी दोनों में गुणा करा दो। चरती हैं कितना हो जाएगा 12। जिसे B का मान चाहिए ना तो B को बंद करो और बाकी दोनों में गुणा करा दो, 4 दूनी का 8। C का मान चाहिए ना तो C को बंद करो, बाकी दोनों में गुणा करा दो, 3 दूनी का 6। कटने लग रहे तो कटा लो, ये 6, 4 और कितना हो जाएगा, काम खत्म। A/B/C कितना हो जाएगा, 6:4:3। ये हुआ पहला तरीका मेरे भाई, ऐसे ही बनाना है। आज बेसिक से समझा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसा होता क्यों है। ठीक, पहला तो तरीका ये है। ठीक, दूसरा तरीका क्या करना है, इसको 2A बराबर 3B और बराबर क्या है 4C है ना। अब इसको बनाने के लिए क्या मानेंगे, फिर से हम K मानेंगे, फिर से क्या मानेंगे K, और A बराबर वहीं K/ कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर LCM लेंगे। आ जाओ, इतना बोलने से तो जितना देर बोल के समझाएंगे उतना देर में बना देंगे। आइए देखते हैं इसको। मान लो इसके बराबर एक हमने 4 माना, क्या चीज K, तो बोले सर कि इसके बराबर भी K होगा, यानी कि 2A बराबर भी K होगा, 3B बराबर भी क्या होगा K, ऐसे ही 4C बराबर भी क्या होगा K। हम बोले बिल्कुल होगा, तो A बराबर हो जाएगा बउआ K/2। ऐसे ही B बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, K/ कितना 3। ऐसे ही C बराबर हो जाएगा K/ कितना 4। अब तुमसे अनुपात पूछ रहा है, A/B/ क्या चीज़ C, तो बोले सर K/2, K/3 और K/ कितना 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करता है मेरे भाई, बोलता है कि सर इसको अनुपात में चाहिए, और आप सिखाए हैं, पहले ही सिखाए हैं क्या कि P/Q के रूप में आंसर नहीं दे सकते हैं, P/Q के रूप में आंसर नहीं दे सकते, हमको आंसर इस रूप में देना है। ठीक है, तब उस टाइप का क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए क्या करना है कि जो भी डाटा दिया है इन सबको हटाना होगा, जैसे 2, 3, 4 को हटाना होगा। इसको हटाने के लिए कॉन्सेप्ट कहता है कि कुछ गुणा कराओ ऐसा चीज़ से कि कट जाए। तो बोले सर कि नहीं समझ में आ रहा है, तब मेरे भाई इन तीनों संख्याओं का, जो भी नीचे 3 गो है, 4 गो है, 5 गो, जो भी संख्या है उसका LCM निकालो। तो 4, 3 और 2, चाहे 2, 3 और 4 का LCM कितना होगा, तो 12। कितना होगा 12। तो मेरे भाई सब में 12 से गुणा करा दो, सब में किससे गुणा करा दो, 12 से। अब कटा लो, देखो K तो पहले कट जाएगा तीनों में से, फिर 2 से 12 कटाओगे तो कितना होगा 6, ये 3 से कटाओगे तो 4, ये 4 से कटाओगे तो 3, फिर वहीं आ गया 6, 4 और कितना 3, 6, 4 और कितना आ गया 3। काम खत्म, जो हमने शुरू में निकाला था। कॉन्सेप्ट इस पे नहीं जाना, ये बेसिक है। आना कैसे है, ऐसे बनाना है बउआ, जिसको बनाना है उसको ढको और बाकी को गुणा करा दो, चरती हैं 12। जिसको बनाना है उसको ढको, 4 दूनी का 8, और C का निकालना है मेरे भाई, तो C को ही ढक लो, 3 दूनी का 6। ठीक, इस मेथड से नहीं बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7। तो इस पे आधारित क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन लिख दे रहे, उसको जैसा बना लेना घर से। ठीक है, आ जाओ यहीं पे लिख दे रहे हैं होमवर्क बनाने के लिए, अगर बनाने का मन है तो। मान लो इसी पे क्वेश्चन होमवर्क बनाने के लिए लिख दे रहे हैं, 4A बराबर 5B बराबर 6C, देन A/B
बी अनुपात सी बराबर वाट। ये क्वेश्चन घर पे बनाना है, ठीक है, होमवर्क है आप लोगों का। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, आप बनाइए, ए बी सी का मान निकालिए और हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि कितना आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन हमसे दे रखा है मेरे भाई, उसी क्वेश्चन को हम बार बार समझा रहे हैं कि आज टाइप 1 पढ़ाएंगे। टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन होगा सब हमने कवर कराएंगे। किस किस लेवल का क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, काम वही करना है, बस बेसिक वाला ही काम करना है। बस देखो पूछने का तरीका बदल दे, जैसे बोल रहे हैं देखो ए अनुपात बी ए कितना दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी कितना दिया है 4:5। तो हमसे बोल रहा है सर ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। वो भी अनुपात में हम बोले ए का मान बता, तो बोले सर ए का मान 2 है, बोले बी का मान तो 3 है, यहाँ पे बी का मान 4, यानी कि बी का मान बराबर नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो अभी सिखाए हैं बउआ, ए बी और सी का मान निकालने के लिए अभी ना सिखाए हैं। ए बी सी का मान निकालने के लिए अब तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि निकालना सिखाए हैं 4 दूनी का 8, बी का मान 12 और सी का मान कितने हो जाएगा 15। 8 12 और कितने हो जाएगा 15। डायरेक्ट निकालना सीखो बउआ जी से। देखो ए अनुपात बी कितना है, तो बोले सर कि ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी कितने हैं 4:5। 4 दूनी का 8 12 और कितने 15। हमेशा करने के लिए क्या करो ना, 2 से 4 और फिर 4 से इसमें गुणा कराओ, फिर इसमें इससे गुणा करा दो, काम खत्म। ए का मान आ गया इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। अब इसमें मान डालो, ए प्लस बी हमसे पूछ रहा है बउआ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 12 8 कितने 20, बी प्लस सी पूछ रहा है कितने हो जाएगा 27। कटने लायक है ये नहीं है आंसर, 20 अनुपात कितने 27, काम खत्म। देख रहे हो पूछने का बस तरीका बदला है, कॉन्सेप्ट वहीं, टाइप वहीं, ठीक। अब ये क्वेश्चन अपने घर पे बनाना थोड़ा सा वहीं सेम काम, एक्स और वाई का बस मैंने मान डाल देना है यहाँ पे। जिससे एक्स अनुपात वाई कितना दिया 2:2, 2:1। तो हमसे बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए मेरे भाई। एक्स का मान कितना है 2, 2 2 निका 4। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, इसमें फार्मूला मत लगाने लगना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, सब नहीं जाना है, फटाक से बनाओ। 2 2 निका 4 में से गया कितना 3, 2 2 निका 4 है कितना 5, काम खत्म। 3 अनुपात कितने 5, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई घर पे बनाना है और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। सेम काम, एक्स और वाई का मान डालो, काम खत्म। इसमें भी एक्स और वाई का मान डालना है और काम खत्म। हम सिर्फ लिखे हैं कि देखो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछता है, आपको घबराना नहीं है, बस जो बोले वो करते जाना है मेरे भाई। एक्स और वाई का इसमें मान डाल देना, जोड़ देना, कटने लायक रहे तो कटाना, नहीं कटने लायक रहे छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, आंसर बता के आगे बढ़ जाना है। अब इसमें देखो इसमें क्या करना है, एक्स के जगह पे 3 डालना और वाई के जगह पे 5 डालना, ठीक। एक्स के जगह पे 3 डालना और वाई के यहाँ पे एक्स के जगह पे कितना डालना है 2 और वाई के जगह पे कितना डालना है मेरे भाई। एक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान कितने 5, ठीक है, बनाना है आपको घर पे। चलिए जो समझाने वाला होगा उसको बिल्कुल समझाएंगे, कुछ ऐसा चीज़ पे टाइम दिया जाए मेरे भाई जिस पे कुछ सीखने को मिले नई चीज़ें, है ना। नहीं तो मेरा फिर फ़ायदा क्या होगा लेक्चर लेने का, अगर बेसिक से बेसिक सारी चीज़ें उसी में उलझे रहेंगे तो, है ना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे देखो अब ये P/Q के रूप में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा अंतर है, हम समझा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। जिसे देखो x/5 बराबर y/8 है, तो हमसे पूछ रहा है x + 5 और y + 8 का मान बताइए। हम बोले थोड़ा से इसमें आंसर किसका निकालना है, तो बोले सर x + 5 और y + 8 का है, तो x का मान डाल दो यहाँ पे और यहाँ पे y का मान डाल दो, जोड़ दो, जो आएगा आंसर आएगा, कटने लायक रहे तो कटा लो। तो बोले सर वही तो नहीं पता x का मान कितना मेरे भाई। सिंपल कॉन्सेप्ट, x का मान अभी बताएं कि जो बट्टा में रहेगा, अभी सिखाए हैं a/3 और b/ कितना जो भी था 4, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान 4, यही ना सिखा का है पीछे। और तुमको ऐसे नहीं, ऐसे अगर x का मान कितना 5 हो जाएगा और y का मान कितना 8, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो क्रॉस मल्टीपल करा दो, यानी x ऐसे आ जाएगा और बटे में y आ जाएगा। ये 5 ऊपर है तो उधर चल जाएगा और नीचे में 8 है तो 8, x का मान 5 और y का मान 8। इस तरीक़ा से मेरे भाई, इस तरीक़ा से नहीं निकालना, हम अभी सिखाएं कि इस रूप में दे, इस रूप में दे तो x का मान 5 और y का मान कितने 8, ये 5 5 10, 8 8 कितने 16, 5 अनुपात कितने हो जाएगा मेरे भाई 8। अगर ये वाला नहीं निकालना है तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 5 अनुपात 8। देख रहे हो क्वेश्चन वहीं, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना है, कर रहा है, घबराना नहीं है, घर पे बनाना है। देखो चलो आ जाओ, इसको भी थोड़ा सा अलग है बता दे रहे हैं, जिसे बनाना है बना लो। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर 1 लिख दो तो क्या कोई गलत बोलेगा? अगर मैं बोलूँ कि b/1 लिख दो और c यहाँ पे मान लो कुछ नहीं तो बटा में 1 लगा ही सकते हैं, तो a का मान यहाँ पे 2, b का मान 3, नहीं भी समझ में आए तो छोड़ दो। a अनुपात b कितना हो जाएगा बउआ, तो बोले सर a अनुपात b हो जाएगा 1/3, 1/3 ये 1 है उधर
बी को हमने क्या किया, नीचे ला दिया और कुछ किया नहीं। यहाँ पे अगर बी बटे सी पूछे तो बोले सर कि 1 बटे कितने 2, यानी कि बी का मान कितने हो जाएगा 1, और यहाँ पे बी का मान कितने है 3। रेशियो बराबर नहीं है तो पहले क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। कैसे, अब जैसे बनाना है बना लो। रेशियो बराबर करने के लिए सिखाए हैं। ए अनुपात बी कितना है 1:3, और यहाँ पे कितना है 1 कितने 2, बी अनुपात सी, बी का मान 1, सी का मान कितना 2, ये हो जाएगा 1, 3 और कितने 6। क्या हमसे पूछ रहा है अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा मेरे भाई 1:3:सी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिख रहे हो कुछ, आपको बस हम दिखाने के लिए लाए हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। जिससे देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा है, कॉन्सेप्ट वही, टाइप वही, सब वही, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, घबराना नहीं है। आइए देखते हैं। बोले सर ए, हम बोले का मतलब क्या होता है, बोले सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है बउआ, गुणा। तो ए का ए लिखेंगे, का मतलब गुणा। 60% का भिन्न होता है बउआ कितना 3/5। 60% का भिन्न कितना होता है 60/100, प्रतिशत हटेगा बटा में 100, परसेंटेज पढ़ाए नहीं पर इतना तो जानते हो। बराबर बी, का मतलब गुणा 3/4, ये कट जाएगा। ए का ए लिखो, बी इधर गुणा में नीचे आएगा तो भागा में, और ये कितना हो जाएगा बउआ, ऊपर ये नीचे 5 है, ऊपर जाएगा तो सॉरी नीचे है ऊपर जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, और ये 5/4। क्या पूछ रहा है हमसे, ए अनुपात बी पूछ रहा है। 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है 5:4। बस देखिए हम समझाना ये चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसी का बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेगा। ये आपको लोग के लिए होमवर्क है, घर पे बनाना है और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये क्या है, अच्छा होमवर्क पहले ही लिख दिए। अच्छा ABCD वाला है, ये आसान होगा इसीलिए होमवर्क लिखे हैं। जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है उसके लिए हम खुद के लिए रख देते हैं बनाने के लिए। चलो आ जाओ, पहले ये वाला थोड़ा सा अलग है, उसके लिए पहले हम बना दे रहे हैं, फिर एक होमवर्क बनाने के लिए देंगे आपको। देखिए क्या अलग दिया वो समझा रहे हैं बउआ। देखो 2 तरीका है इसको बनाने का, 3 तरीका है। मैं जो आसान हो उसके ऊपर ही बात करेंगे। जैसे देखो इसमें अंतर क्या है, बोले सर ए अनुपात बी पहले भी दे रखा था, जिससे हमसे क्या पूछ रखा है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इतना दे रखा है। सी अनुपात डी नहीं है, ये कितना है डी अनुपात सी है, और ABCD का वैल्यू पूछ रहा है। तो बोले सर ABCD का मान निकालने के लिए आप सिखाए थे कि ए अनुपात बी का मान जो है लिखो, लेकिन सर यहाँ पे ए अनुपात बी जो दे रखा है बट्टा के रूप में दे रखा है। बट्टा के रूप में दिया है तो हम आपको सिखाए हैं कि पहले उसको किस रूप में चेंज करेंगे, अनुपात के रूप में चेंज करेंगे, बट्टा के रूप में से हटाना होगा। और ध्यान से थोड़ा सा समझो, अगर ये मान लो यहाँ पे 1/2 है, और मेरे भाई अनुपात है ना 3/4 है, ठीक 3/4 है। अनुपात को हम बोले थे तुम बट्टा, अनुपात का मतलब क्या हम सिखाए थे कि बट्टा, अनुपात का मतलब क्या सिखाए थे बट्टा, और बट्टा का मतलब ये सर कि आप ऐसे कहना चाहते हैं कि ये भागा है। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसा क्यों होता है, ध्यान से समझना, ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। बोले बिल्कुल बट्टा का मतलब भागा मेरे भाई। तो क्या मतलब सर कि क्या हम इसको अलग लिख रहे हैं, 1/2 और बट्टा में 3/4 लिख दे तो गलत है? बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, ठीक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अभी देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 1/2 और गुणा 3 और 4 ऊपर चल जाएगा, इस रूप में भी लिख सकते हैं। हम बोले बिल्कुल, यानी इसी को सर यहीं पे तब 4/3 कर दें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 2/3। ये मेरे भाई कैसे कटा, हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से निचोड़ निकाला कि यहाँ पे भी कट गया। क्या निकाला, हम क्या सिखा रहे हैं कि सर ये जो इतना उल्टा पुल्टा करके आप कटा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कटा दीजिए मेरे भाई। जैसे ही अभी तुरंत बताएंगे चतुर्थानुपात निकालना सिखाएंगे ना, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, तब दिखा देंगे ये फटाक से कि कोई वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो तो मेरे भाई ऐसे ऐसे गुणा होता है। ऐसे ऐसे क्या होता है गुणा, और ऐसे ऐसे क्या होता है गुणा। थोड़ा साफ सुथरा लिख दे हम, बहुत कचर। सी अनुपात क्या है डी, तो मेरे भाई ऐसे ऐसे गुणा होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है गुणा, ठीक। बस वहीं सब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि क्या, देखो ये सब सारा चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ हमारा और क्या हम सिखाना चाहते हैं, अब उसको हम एक लाइन में बता रहे हैं। हम सिखाना ये चाहते थे कि अगर P/Q के रूप में ए अनुपात बी दे रखा है, उसको हम इस रूप में अगर चेंज करना है मेरे भाई तो नीचे नीचे कटाना, तितरी का 9 कटने लग रहे तो कटाना, बोले सर ना कटने लग रहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नीचे नीचे कटाएगा, ऊपर ऊपर भी कट जाएगा और नीचे नीचे भी कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीपल बहुआ हमारे गुना होता है, क्रॉस मल्टीपल भाई मेरे क्या होगा गुणा होगा, ठीक। तो बोले सर कि 3 से 3 बार में कट गया, तो बोले सर ऐसे भी कटेगा, हाँ जैसे कटे कटा लो नीचे ऊपर, लेकिन ऊपर से ऊपर ही कटाना है और नीचे से नीचे ही कटाना है, ऊपर नीचे मत कटाना, ठीक। अब आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं।
तो बोलिएगा कि सर ये 2 का 2 यहाँ पे बचा, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? तो बोले सर 2 और ये 3 जो है नीचे ऊपर गुणा कराएंगे, अभी ना बोले कि इससे गुणा होगा, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे आते हैं सर, ये कितना हो जाएगा? 7 2 नहीं का 14, ठीक। तो मेरे भाई यहाँ पे बी कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि 2 आप बताए हैं गुणा कराने के लिए, 2 2 नहीं का कितना हो जाएगा बउआ? 4। बी के सामने ही लिखना है 4, और सी कितना हो जाएगा? 5, ठीक। सी के सामने 5। अब इसको आते हैं, ये देखो डी अनुपात सी दे रखा है, इसको पहले कटाते हैं, बाद में बात करेंगे। ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7 अनुपात 6। लेकिन ये 7 अनुपात 6 क्या होगा? डी अनुपात सी है। और रेशियो मेरे भाई बराबर करने के लिए यहाँ पे जो मान होना चाहिए सी का होना चाहिए। सी का मान कितना है? 6। तो मेरे भाई यहाँ पे 6 लिखेंगे, और डी का मान कितना है? 7। 7 यहाँ पे लिखेंगे, इसको उल्टेंगे। सी अनुपात डी कितना हो जाएगा? 7 अनुपात 6। ये सब ध्यान देना है। डी अनुपात सी दिया था, पर इसको सी अनुपात डी करेंगे, ठीक। अब इसको बोले सर अब तो बना ही देंगे कि आप सिखाए हैं कि जो भी खाली स्थान है उसको पहले भरो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 2 खाली स्थान है, क्या भरोगे? तो बोले सर 3 है, 3 लिख दीजिए। मैं बोलूँ यहाँ पे को खाली स्थान है? 1, और सर 5 है तो 5 भरेंगे, इधर 4 है तो 4 भरेंगे, यहाँ पे 2 का स्थान खाली है तो 6 है तो 6 भरेंगे। अब फिर वही काम मेरे भाई, गुणा करा लो। 6 चौका 24, 24 दूनी का 48, ये कितना हो जाएगा? 72, और ये कितना हो जाएगा? 90, और ये कितना हो जाएगा? 105, ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना? 24, ये कितना? 30, और ये कितना हो जाएगा? 35। क्या हमसे पूछ रखा है? ABCD का मान पूछ रहा था, यही मेरे भाई क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। आपका काम क्या है? इसके जस्ट पीछे वाला सवाल ये उसी टाइप का है, ठीक है। आपको घर पे बनाना है और इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक। चलिए आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, और फिर अगले सेशन में मिलते हैं। इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें देखेंगे देखो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, और नेक्स्ट टाइप को फिर आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे भाई थोड़ा चैनल को आप समझदार हैं, यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना है, और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है। देखिए लोग, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।